दर्शकों, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के विधायकों का पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी। बीआरएस के 6 विधान परिषद के सदस्य गुरुवार देर रात तेलंगाना के सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में ये सभी 6 एमएलसी पार्टी में शामिल हुए, कांग्रेस में शामिल होने वाले एमएलसी डांडे विट्ठल, भानु प्रसाद राव, एमएस प्रभाकर, बोग्गा पारू दयानंद और एग्गे मलेशम शामिल है। प्रमुख नाम है। बता दें कि 28 जून को चिवल्ला से भारत राष्ट्र समिति के विधायक काले यादया कांग्रेस में शामिल हुए थे। तेलंगाना में जगातियाल से बीआरएस के विधायक संजय कुमार रविवार को सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं इससे पहले बीआरएस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी 21 जून को कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनसे पहले बीआरएस के विधायक काद्याम श्री हरि, दानम नांगेद, तेलम वेंकट राव ने कांग्रेस का दामन थामा था। दराबाद की महापौर विजया लक्ष्मी आर गढ़वाल समेत कई अन्य बीआरएस नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तेलंगाना विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक बीआरएस के 25 सदस्य हैं, वहीं कांग्रेस के 4 सदस्य हैं। 6 एमएलसी के पाला बदलने से विधान परिषद में कांग्रेस के 10 एमएलसी हैं। सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दर्शकों, ये बात आप समझिए कि कोई भी दल हो, जो वो हमेशा और सदैव ही जोड़ तोड़ की राजनीति तो करता ही रहता है। यही आरोप बीजेपी पर लगते हैं, लेकिन आज तेलंगाना में बीजेपी नहीं, कांग्रेस इस तरह का तोड़ मरोड़ वाली राजनीति कर रही है। कांग्रेस को समझने की जरूरत है कि जो राजनीति का आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं, उसी तरह की कुछ राजनीति आप भी कर रहे हैं। आप भी अपने सत्ता का पावर प्रयोग करते हुए आप बीआरएस के सांसदों को अपने साथ शामिल करा रहे हैं। हालांकि दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में बीआरएस को एक भी सीट नहीं मिली थी, 0 सीट मिली। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक तरीके से समझिए कि टफ फाइट रही और आपस में कांग्रेस और बीजेपी के ही पालों में सीटें गई और एआईएमआईएम के पाले में सीट गई। आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो रिजल्ट जिस तरीके के आए, अगर आप उसकी तरफ नज़र डालें तो लगभग 40% का वोट प्रतिशत कांग्रेस के खाते में गया और 17 में से 8 सीटें जीती, पिछली बार के मुकाबले 5 ज़्यादा। तो वहीं बीजेपी भी 17 सीटों पर लड़ी, 8 जीती, पिछली बार के मुकाबले 4 ज़्यादा। तो वहीं बीआरएस ने भी 17 पे चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी ना जीत पाई और पिछली बार से 9 सीट कम। और एआईएमआईएम की जो पारंपरिक सीट है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, वो सीट वो जीत कर अपनी निकाल कर ले गए। तो दोनों के ही वोटिंग टर्नआउट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं बीआरएस का जो वोटिंग टर्नआउट है इस बार के लोकसभा चुनाव में 24.48% घटा भी है। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें जिम्मेवार हैं कि बीआरएस के ऊपर कार्यकर्ताओं का अब भरोसा नहीं रहा, केसीआर के नेतृत्व पे शायद भरोसा नहीं रहा, जो कि बीआरएस के लिए कहीं ना कहीं निकट भविष्य में राजनीतिक खतरे की घंटी की तरह है, जिसे उन्हें जल्द से जल्द दूर करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।